प्रेरणा कैमरा ऑन करो। प्रेरणा कैमरा ऑन करो। प्रेरणा कैमरा ऑन करो। Yes, प्रेरणा sir. कैमरा Yes, ऑन sir. करो। Yes, sir. इतना देर क्यों लगता है? Good afternoon, sir. आफ्टरनून। इन्फ्लेशन के समय में बैंक रेट बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है? Yes, sir. इन्फ्लेशन के समय में बैंक रेट बढ़ाया जाता है या घटाया जाता बैंक है? रेट इंक्रीज किया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम में डिक्रीज किया जाता है, और इन्फ्लेशन के टाइम में दूसरा क्वेश्चन है कि सीआरआर और एसएलआर में क्या फर्क है? CRR is the reserve that is kept by the commercial bank with RBI as the instruction of RBI, whereas SLR is the reserve which is kept as a commercial bank with the instruction of RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन है under which stage of the law of variable proportion the marginal product curve will intersect the average product curve? Sir, question repeat. Under which stage of the law of variable proportion the marginal product curve will intersect the average product curve? The second stage, law of decreasing return to. ठीक है, you may leave. Thank you, sir. कैमरा ऑन कर लो, माइक भी ऑन कर लो, कैमरा और माइक दोनों ऑन कर लो। सर आपसे कुछ पूछना है। सर मैं जब एग्जाम दे रही थी तो मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ली थी। फिर उसके बाद जब मैं सबमिट कर रही थी तो मेरा नेक्स्ट पे जो क्लिक कर रही थी तो सबमिट ही नहीं हो रहा था सर। तो मतलब 5 मिनट मैं वेट की, फिर उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद सर रिफ्रेश आया, फिर दोबारा अगेन उसको मैं क्लिक करके फिर दोबारा 1 मिनट का टाइम बचा था सर। फिर दोबारा मैं आईडी डाली, सारा कुछ नाम वगैरह, फिर मैं उतना टाइम में सर 1 मिनट में मैं बस 5 क्वेश्चन सॉल्व की थी सर। फिर मैं सबमिट कर दी सर। सिंटू सर से सर बात किए ना तो सर बोले क्या कि मतलब कि आपका मतलब टेक्निकल इशू है तो दोबारा हम एग्जाम नहीं ले सकते आपका। अब बोले कि आपसे बात कर लेने के लिए। ठीक है, वो हम देख लेंगे। चलो जवाब दो पहले। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बताओ। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। शॉर्ट रन शॉर्ट रन लॉन्ग रन में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। रोल नंबर 24, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एमपी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो ठीक है, यू मे लीव। पढ़ा करो थोड़ा। कैमरा ऑन करो। दीपेंद्र कैमरा ऑन कर लो। यस सर। क्या हो तुम क्लास वगैरह नहीं कर रहे थे, क्यों?
सर तबीयत खराब। क्या हो गया था तबीयत में? सर फीवर लग गया, थोड़ा वीकनेस। चलो ठीक है, जवाब दो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है दीपेंद्र? यस सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ पॉइंट इन्फ्लेक्शन, हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेक्शन। हम्म, दीपेंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? व्हाट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन सर जब चेंज होता है कोई चीज में सर, जब अच्छा, ये बताओ, नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं हम लोग? नेशनल इनकम को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? एनएनपीएफसी होता है या एनएनपीएमपी होता है? एनएनपी एमपी। चलो ठीक है दीपेंद्र, यू मे लीव। मेगा डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? मेगा डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? मेगा डेफिसिट यस फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? सर मेगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किंग किंग की डिमांड कर्व का ऊपर वाला हिस्सा क्या शो करता है? किंग डिमांड कर्व का ऊपर वाला हिस्सा क्या शो करता है? सर के एक मिनट सर। सर नीचे वाला सर वो शो करता है स्टीप, और ये सर ऊपर वाला वो शो करता है नीचे वाला सर स्टीप शो करता है, और सर ऊपर वाला फ्लैट। फ्लैट शो करता है। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो कि जहां पे mu x एक्सिस को टच करके 0 हो रहा है, वहां पे tu का वैल्यू क्या है? सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा। जहां पे mu x एक्सिस को टच करके 0 हो रहा है, वहां पे tu का वैल्यू क्या है? सर जहाँ पे mu x एक्सिस को टच कर रहा है। कर रहा है, वहां पे mu का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन tu का वैल्यू क्या है वहां पर? सर tu का वैल्यू सर ये mu x एक्सिस। एक फाइनल क्वेश्चन है मेघा, टीसी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला सर एक मिनट सर बता रहे हैं। चलो ठीक है मेघा, यू मे लीव। आकाश कुमार कैमरा ऑन कर लो। आकाश कुमार कैमरा ऑन कर लो। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। चलो ऑफ करो, कैमरा नहीं आ रहा तुम्हारा, होम स्क्रीन पे जाओ। हाँ हो ना सर। ये अभी तक हमको जवाब नहीं मिल पाया, देखिए तुमसे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता कि
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? सर पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLUXION, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में क्या फर्क है? इसमें सर डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में सर, इन्फ्लेशन में सर मार्केट में मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, और डिफ्लेशन में मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाता है और परचेजिंग पावर भी घट जाता है सर। इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर बढ़ा हुआ रहता है सर, इंक्रीज रहता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है आकाश? डेफिसिट फाइनेंसिंग सर अच्छा, अगर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो सर जब हम लोग हाँ, बोलो बोर्डिंग्स बोलो। लेते हैं सर, तो जब हम लोग बोर्डिंग्स लेते हैं सरप्लस सब जब कम होता है सर, हम लोग ज़्यादा बोर्डिंग्स लेते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं हम लोग इनकम से, तो वो डेफिसिट बैलेंस होता है सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। एग्जिट कर दो। हम्म। Good afternoon, Roll number sir. 3, afternoon. My question is कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब गवर्नमेंट किसी भी फार्मर्स प्रोडक्ट पे एक प्राइस फिक्स करती है कि इतना ही प्राइस पे अगर मार्केट में वो सामान नहीं बिकता है तो आप गवर्नमेंट के पास दे सकते हैं उस प्राइस पे, जिससे अगर प्राइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस राइज करेगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट सर एक शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट होता है जिससे कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है शॉर्ट टर्म डेट के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए एक लैंडिंग रेट होता है, और आरबीआई इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज भी करती है। अच्छा, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आरबीआई कब करेगा? इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में? सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आरबीआई इन्फ्लेशन में करेगा क्योंकि मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी हो जाता है इसलिए। चलो वेरी गुड, यू मे लीव। बहुत बढ़िया। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। थोड़ा आंसर करो कि जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या प्लस या माइनस करना पड़ेगा? जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्लस या माइनस करना पड़ेगा? 1 मिनट सर। सर x माइनस m। x माइनस m, ठीक है।
ये बताओ कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता है? चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला वैल्यू होता है? एडेड फॉर्म बताएं। क्या होता है फॉर्मूला? क्या सर? वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, टीसी निकालने का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है? टीसी निकालने का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है? सर डीएफसी प्लस टीबीसी। चलो ठीक है, लीव कर जाओ। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून अंकित। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी सर, आवाज आपका नहीं। सर ऑपरेटिंग एनडीपीएफसी ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या शामिल होता है? सर रेंट हो गया सर, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया सर, और माइनस अच्छा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सॉरी सर, सॉरी। ये देखो ये एनडीपीएफसी है। ऑपरेटिंग सरप्लस यस सर। प्लस compensation of employees is equal to क्या होगा? सर ये हो जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने स्टेजेस होते हैं? सर 3 होता है। कौन कौन सा? सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सर स्टेज 1 में होता है सर, स्टेज 1 में होता है खाली स्टेज टिपिकल। का नाम, खाली स्टेज का नाम बताओ। स्टेज का नाम बता दो। स्टेज 1 को क्या कहते हैं, स्टेज 2 को क्या कहते हैं, स्टेज 3 को क्या कहते हैं? सर स्टेज 1 को सर कहते हैं इनिशियली जो राइजिंग करता है सर, उसको कहते हैं। जो सर टीपी, एमपी और एपी सर राइजिंग करता है फर्स्ट स्टेज में। और सेकंड स्टेज में सर टीपी कर्व इज राइजिंग टू रीच इट्स मैक्सिमम बट एट डिमिनिशिंग रेट। और एपी कर्व राइजेस एंड रीच इट्स मैक्सिमम बट आल्सो स्टार्ट्स टू फॉल इट्स मिनिमम। चलो ठीक है, सर सही था। तो आप पढ़ना, लिखवाए थे।
लिखवाए थे, देखना थोड़ा पढ़ना। पॉइंट सर नंबर दोनों को लिख 4 होगा सब में। ओके चलो थैंक यू। ठीक है। रोल नंबर 16 कैमरा ऑन कर लो। ऑन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने का कोई 2 रीजन बताओ। सर जो प्रोडक्शन के एफिशिएंसी को देखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? इक्विलिब्रियम पर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तुम लोग तो कभी क्लासे नहीं करते हो। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। ओके। कैमरा ऑन कर लो। रोल नंबर 10 कैमरा ऑन करो, ऑन ऑफ करो कैमरा, स्विच ऑन स्विच ऑफ करो एक बार कैमरा। रोल नंबर 10 मनीष कुमार, माइक ऑन Yes, कर sir. लो, माइक ऑन कर लो, माइक ऑफ है, कैमरा भी ऑन कर लो। सर हाँ अब ठीक है। मेरा सवाल है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है, ऐसे तुमसे बात नहीं हो पाएगी। तुम रूम से बाहर निकल के बात करो, ऐसे क्लास का टाइम वेस्ट होगा। Yes. हेलो। यस सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? सर पता नहीं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में क्या फर्क है? मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में क्या फर्क है मनीष? मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में क्या फर्क है? सर मार्केट प्राइस मार्केट फिक्स करता है, नॉर्मल प्राइस और फर्म फिक्स करता है। फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में क्या अंतर है मनीष? फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में क्या अंतर है मनीष? यस सर। फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में क्या अंतर है? फिक्स्ड इनपुट और फिक्स इनपुट वेरिएबल सेम इनपुट रहता है और वेरिएबल इनपुट
एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मनीष? यस सर। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स पर टोटल फिक्स पर बाय यस सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। गुड आफ्टरनून सर। हेलो संस्कार। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। थोड़ा बताओ कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में टोटल प्रोडक्ट किस रेट से राइज करता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में टोटल प्रोडक्ट किस रेट से राइज करता है? इंक्रीजिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर में सर इनिशियल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एमपी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे जाके नेगेटिव हो जाता है तो टीपी कर्व में क्या देखते हैं हम लोग? जब एमपी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे जाके नेगेटिव हो जाता है तो टीपी कर्व क्या होता है? जब एमपी का एक्सेस नीचे था decreasing start decreasing sir अब at the minimum maximum cost। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू क्या होगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू क्या होगा? एनपीएफसी सर। एनएनपीएफसी। यस सर। एक बार फिर से सोचो। सॉरी सर एनडीपीएफसी। ठीक है, गुड। एक क्वेश्चन और है संस्कार। यस सर। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? सब जब बजट रेवेन्यू चलो संस्कार, यू मे लीव। सर जब बजट रेवेन्यू ज्यादा हो जाए बजट इनकम सर। ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। निकिता, यस सर। थोड़ा ये बताओ कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द मार्जिन रिक्वायरमेंट बताओ जल्दी। वेट सर। सर याद नहीं आ रहा। स्टैगफ्लेशन क्या है निकिता? It is a combination of a demand pull inflation and cost pull inflation. During stagflation, degrowth will lead in economy. India will be experienced in 1991 and 1994 in economy stagflation.
ठीक है। इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन दोनों में से कौन से इन्फ्लेशन में आरबीआई की पॉलिसी सक्सेसफुल होगी? सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताओ कि एनडीपीएफसी, माय क्वेश्चन इज एनडीपीएफसी माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू क्या होगा? लेकिन इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताओ। सर ये मिक्स्ड इनकम होगा। मिक्स्ड इनकम होगा, ठीक है। चलो ठीक है निकिता, यू मे लीव। थैंक यू सर। कैमरा ऑन कर लो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी सर। सचिन थोड़ा बताओ कि वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड, दूसरा क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डिफिसिट सर उसको डिज सेविंग भी उसको कह सकते हैं सर, रेवेन्यू डेफिसिट को। ऐसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? व्हाट सर? कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? ओलिगो सर, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स कितने होते हैं? क्या सर? ओलिगोपोली मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सेलर्स होता है। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। ओके सर। रोल नंबर 2 मोहम्मद शाहिद अली, कैमरा ऑन कर लो और माइक भी ऑन कर लो। शाहिद माइक भी ऑन कर लो। शाहिद माइक ऑन कर लो। यस सर। शाहिद माइक ऑन कर लो। हाँ शाहिद, मेरा सवाल है कि प्राइस रिजिडिटी किस मार्केट का फीचर है? प्राइस रिजिडिटी किस मार्केट का फीचर है? प्राइस ओलिगोपोली का है, परफेक्ट कंपटीशन का है, मोनोपोलिस्टिक का है, किसका है? दूसरा सवाल है कि
अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव हो तो गुड्स आपस में क्या होंगे? अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव हो तो दो गुड्स, वो गुड्स जो डिमांड हो रहा है वो कौन सा गुड्स होगा? अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है तो जो गुड्स डिमांड हो रहा है वो कौन सा गुड्स होगा? छोड़ो, कॉस्ट का डेफिनेशन बता दो शाहिद। कॉस्ट को तुम कैसे डिफाइन करोगे? कॉस्ट को कैसे डिफाइन, हाँ कॉस्ट को कैसे डिफाइन करोगे शाहिद? शाहिद चलो एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। विवेक, विवेक गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। थोड़ा विवेक बताओ कि यस सर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? What is demand pull inflation? विवेक, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? नहीं पता। नेशनल इनकम को कैसे डिफाइन करोगे? नेशनल इनकम को कैसे डिफाइन करोगे? विवेक, नेशनल इनकम को कैसे डिफाइन करोगे? NFIA क्या है विवेक? विवेक, NFIA क्या है? विवेक मेरी आवाज आ रही है? विवेक मेरी आवाज आ रही है? विवेक मेरी आवाज, NFIA क्या है? NFIA क्या है? NFIA क्या है? ऋषु कुमार, रोल नंबर 31। ऋषु कुमार, रोल नंबर 31। कैमरा और माइक दोनों ऑन कर लो। कैमरा और माइक दोनों ऑन कर लो। यस सर। एक मिनट रुको। विवेक बताओ NFIA क्या है? विवेक, NFIA क्या है? विवेक मेरी आवाज आ रही है तुम तक? यस सर। NFIA क्या है? चलो ठीक है विवेक, छोड़ दो, लीव कर जाओ। ऋषु। यस सर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है ऋषु? सर NIT सर किसी भी मतलब नेशनल इनकम में सर उसको माइनस किया जाता है किसी को NFIA निकालने के लिए। उसमें NIT को माइनस करना पड़ता है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बताओगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है?
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है ऋषु? C+S। C+S। चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो। Good afternoon, sir. आफ्टरनून। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? Sir, primary deficit is expenditure deficit minus investment on national debt. ये बताओ कि टोटल प्रोडक्ट कर्व इनिशियली किस रेट से राइज करता है? Total product initially किस रेट से increasing way में rise करता है, rise करता है? increasing rate से। इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों होता है? रीजन फॉर द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। The law of increasing return to factor, that the reason behind is if the cost of the goods are decreasing in the diminishing rate, the product for the demand is increasing. That's why. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कंज्यूमर का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस फेवरेबल चेंज कर जाए, उसमें पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो इसको डिमांड कर्व से कैसे शो किया जाएगा? सर अपवर्ड स्लोपिंग होगा सर। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब पॉजिटिव वे में सर इंक्रीज करेगा। एक फाइनल क्वेश्चन बताओ, वेबलिन इफेक्ट क्या होता है? सर वेबलिन इफेक्ट क्या होता है? सर वेबलिन इफेक्ट मतलब किसी भी एक प्रोफेसर के द्वारा दिया गया है, जो कि एक प्रेस्टिजियस गुड्स होता है सर, लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जो कि एक हाई प्रोफाइल पीपल के द्वारा इस रिसोर्स को प्रेफर किया जाता है, सोशल स्टेटस से रिलेटेड होता है सर। ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू सर। आदर्श। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। क्या हो गया जी? सर सर बाल कहाँ गए तुम्हारे? तो सर दादा का डेथ हुई। बताओ कि लॉ वेरिएबल फंक्शन का फर्स्ट स्टेज क्यों होता है? रीजंस बताओ उसका। सर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेज का रीजन, हाँ रीजन बताओ। there is the utility of
the use of the variable input is much less than the use of the output fixed input, that what it should be. It is because of the underutilization of variable input. चलो ठीक है, next question It is because of a division of labor of work. ठीक है, got you. next question का आंसर दो कि रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन के समय रिवर्स रेपो रेट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है? इन्फ्लेशन के समय रिवर्स रेपो रेट को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है? हेलो सर, आदर्श बताओ, इन्फ्लेशन के समय रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है? सर आवाज क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन के समय में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है? आदर्श, आदर्श क्या होता है, जल्दी बताओ। सर डिक्रीज किया है। चलो ठीक है आदर्श, लगता है तुम पढ़ के नहीं आओ। ठीक है, ओके। You may leave, Adarsh. Good afternoon, sir. Afternoon, Kushi. क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन अच्छा था। हेलो, यस सर। क्वेश्चन आवाज कैसा आ था? रही है? क्वेश्चन क्वेश्चन कैसा इजी था? था। इजी था। इजी था। यानी कि तुम सब बना दी इसका तो, है ना? यस सर। वेरी गुड। चलो तो ये बताओ कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? सर डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो एक इन्फ्लेशन का काउज है सबसे पहले। और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जो हमारा गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, तो वहां पे जो गवर्नमेंट है ना वो बोरोइंग्स करती है, डेट्स लेती है वो एक्सपेंडिचर करने के लिए, और ये एक नॉन प्रोडक्टिव टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी वजह से ना इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब कि पब्लिक के पास ज्यादा कैश फ्लो हो जाता है, उसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है, उसके बाद उसकी वजह से इन्फ्लेशन, उसकी वजह से वो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाता है, तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। और ये सर डिमांड फुल इन्फ्लेशन होगा। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि वैल्यू एडेड मेथड डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सर इसमें जो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम इसलिए इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री का इनपुट उसी टाइम में दूसरे इंडस्ट्री का आउटपुट होता है। तो यहाँ पर सर वहाँ पे डबल काउंटिंग और डबल फिगर नेशनल इनकम में ना रेस हो, इसकी वजह से हम वैल्यू एडेड को हम डबल काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। रियल नेशनल इनकम क्या होता है खुशी? रियल नेशनल इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
at constant price, base year price. बहुत बढ़िया, खुशी मिली। Thank you, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। नंबर 19 में बताओ कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है? सर बैंक रेट वो रेट है जहाँ पे सेंट्रल बैंक, सर बैंक रेट वो रेट है जहाँ पे कमर्शियल बैंक बोरो करता है आरबीआई से, और रेपो रेट है जहाँ पे रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends to commercial bank. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि एवरेज कॉस्ट कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? सर at its minimum. ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन बता दो, फाइनल क्वेश्चन का आंसर। फाइनल क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? रोल नंबर 19। Yes sir. कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। सर एबीसी कर्व होता है क्या सर? नहीं, एएफसी कर्व होता है। शायद तुम पढ़ती है लेकिन